नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों को दरबार। दर्शक, औसत मानव आंत में लगभग 100 ट्रिलियन सूक्ष्म जीव होता है, जिनमें से कई सीमित संसाधनों के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करते रहता है। ये बहुत कठोर वातावरण है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंस में बायो इंजीनियरिंग और केमिकल एंड बायोमोलिकुलर इंजीनियरिंग में प्रेसिडेंशियल असिस्टेंट प्रोफेसर, पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में साइक्रियाट्री और माइक्रोबायोलॉजी में, और स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में केमिस्ट्री में सीजर डेला फुफेट कहता है, आपके पास ये सभी बैक्टीरिया एक साथ रहता है लेकिन एक दूसरे से लड़ता भी है। ऐसा वातावरण नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। इस प्रतिकूल वातावरण में जहां बैक्टीरिया एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए उपकरण विकसित करने के लिए मजबूर है, जहां डेला फुफेंते की प्रयोगशाला दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने के लिए नए एंटीबायोटिक्स की संभावना सामने लेके आई। सेल में प्रकाशित एक नए शोधपत्र में डेला फुएंते और स्टैनफोर्ड में मेडिसिन, हेमाटोलॉजी और जेनेटिक्स के प्रोफेसर एमईएस भट्ट की प्रयोगशाला ने लगभग 2000 लोगों के आंत माइक्रोबायोम का सर्वेक्षण किया, जिसमें दर्जनों संभावित नए एंटीबायोटिक की खोज किया गया। डेला फुफेते कहता है, हम जीव विज्ञान को सूचना के शोध के रूप में देखता हूं। सब कुछ सिर्फ कोड है, और अगर हम ऐसे एल्गोरिदम बना सके जो इस कोड को छांट सके, तो हम एंटीबायोटिक की खोज में नाटकीय रूप से तेजी ला सकता है। हाल ही में डेला फुएंते की प्रयोगशाला ने निएंडरथल और उसी समय जैसे विलुप्त प्राणियों की आनुवंशिक जानकारी में लेकर बैक्टीरिया के बड़े समूहों तक हर जगह एंटीबायोटिक उम्मीदवारों की खोज के लिए सुर्खियां बटोरी है, जिनकी आनुवंशिक सामग्री का प्रयोगशाला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके विश्लेषण किया गया है। डेला फुएंते कहता है, हमारा एक प्राथमिक लक्ष्य एंटीबायोटिक और अन्य उपयोगी अणुओं के स्रोत के रूप में दुनिया की जैविक जानकारी का दोहन करना है। मिट्टी या पानी के नमूने एकत्र करने और सक्रिय यौगिकी को शुद्ध करने वाली पारस्परिक श्रमसाध्य तरीका पर निर्भर रहने के बजाय हम जीनोम, मेटाजीनोम और प्रोटियोम में पाए जाने वाली जैविक डेटा की विशाल श्रृंखला का उपयोग करता है। इससे हमें डिजिटल गति से नए एंटीबायोटिक्स का पता लगाने में मदद मिलती है। ये देखते हुए कि बैक्टीरिया तेजी से विकसित होता है, डेला फुएंते और उनके सहलेखक ने परिकल्पना की कि प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण, जैसे कि मानव आंत के कई अनदेखे रोगानुरोधी यौगिकों का घर हो सकता है। डेला फुएंते ये बताता है, जब संसाधनों की कमी होती है तो जीव विज्ञान वास्तव में अभिनव समाधानों के साथ आता है। समूह ने पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड की छोटी श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जो पहले नए एंटीबायोटिक के रूप में आशाजनक साबित हुए थे। डेला फुएंते कहता है, हमने कंप्यूटेशनल रूप से 4 लाख से अधिक प्रोटीन का खनन किया है, उस प्रक्रिया का जिक्र करते हुए जिसमें एआई आनुवंशिक कोड का अक्षरों को पढ़ता है और ज्ञात एंटीबायोटिक्स का एक सेट पर प्रशिक्षित होने के बाद भविष्यवाणी करता है कि किस आनुवंशिक अनुक्रम में रोगानुरोधी गुण हो सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।